जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों को स्वागत है GK GS में। दोस्तों अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं टॉप 20। क्वेश्चन नंबर 1, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? चलिए इसका भी राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गौर नाम से जानी जाती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 2, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 मिनट होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी समय। क्वेश्चन नंबर 3, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किस रेखा पर दिन व रात की समय अवधि समान रहती है? तो इसका सही आंसर जाएगा ए, भूमध्य रेखा पर दिन व रात की समय अवधि समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जाएगा डी, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 5, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? चलिए इसका सही आंसर बताइए, किस रेखा पर होगी? तो इसका सही आंसर जाएगा सी, विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 181 अक्षांशों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, देशांतरों की संख्या कितनी? चलिए इसका सही आंसर बताइए, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बी, 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? चलिए इसका सही आंसर बताइए, क्या कहलाती हैं काल्पनिक रेखाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अक्षांश रेखाएं कहलाती है विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देशांतर रेखाएं कहलाती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? चलिए इसका सही आंसर बताइए, किस स्थान से होकर गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनविच से प्रधान मध्याह्न रेखाएं होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 0 डिग्री देशांतर रेखा का संबंध ग्रीनविच रेखा से है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? चलिए इसका सही आंसर बताइए, कितने डिग्री घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? चलिए इसका सही आंसर बताइए, कितने डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 90 डिग्री है दक्षिण ध्रुव का अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 14, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? चलिए किन देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नेपाल देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15, किस रेखा पर दिन और रात लगभग एक समान होते हैं? चलिए इसका सही आंसर बताइए, किस रेखा पर दिन और रात लगभग एक समान होते हैं? तो इसका सही आंसर जाएगा बी, भूमध्य रेखा पर दिन व रात की समय अवधि समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? चलिए इसका सही आंसर बताइए, कौन सा स्थान
भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया देश के समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। किस नगर में कर्क रेखा सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।